हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे पॉडकास्ट चैनल पे। तो फिर से मैं थोड़ा लेट हो गई पॉडकास्ट डालने में। एक्चुअली इस समय ना थोड़ी-सी सिचुएशन जो है वो मेरी बहुत बिज़ी सी चल रही है, तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली अपने पॉडकास्ट डाल नहीं पा रही हूँ। एक पैरेंटिंग पॉडकास्ट भी मुझे डालना है। कोशिश करती हूँ मैं कि कल तक वो पॉडकास्ट अपलोड कर सकूँ, लेकिन आज फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा कि एक रिएक्शन पॉडकास्ट बनता है। मैडम नहीं, जनाब के लेटेस्ट ब्लॉग पे जो वो घूमने गए हैं राजस्थान में, अपने बल्ब प्रोडक्शन, जो बुझा हुआ बल्ब है उसकी यादों को जगाने के लिए जो पहुंच गए हैं। अपने वो एक आइकॉनिक सॉन्ग जो उन्होंने क्रिएट किया है, बहुत बड़ा सॉन्ग हो गया है, ऑस्कर मिलना चाहिए उन्हें उस सॉन्ग के लिए। इतना ज़्यादा बड़ा काम जो मैडम और जनाब ने एक समय पे किया था, तो वो लोग पहुंच गए हैं खिमसर आई थिंक। एंड जहाँ पर वो रब ने बना दी धड़कन, कौन सा सॉन्ग था, उसकी उनकी शूटिंग हुई थी। ओ माय गॉड, मतलब इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन, एक हद के पार वाला सेल्फ ऑब्सेशन जो जनाब के अंदर है। मतलब बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स जो हैं वो फ़ेल हो जाएँगे भई, हैं? अमिताभ बच्चन जी हों या शाहरुख़ खान हो या आइकॉनिक स्टार्स जो हैं हमारे, जो स्टार बने हैं अपने काम के बलबूते पर, जिन्हें जनता ने स्टार बनाया है, वो भी जनाब के सेल्फ ऑब्सेशन के आगे तो भई कहीं भी नहीं टिक पाएँगे। सो मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है गाइज़, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जनाब जो हैं वो पहुँच गए हैं अपनी पूरी फैमिली को समेट करके। जी हाँ, पहली बार जब इतना ज़्यादा गालियाँ पड़ गई हैं उनको नेहा से और बाकी के रिएक्शन चैनल जो हैं, पॉडकास्टर्स जो हैं उनसे, कि भई तुम अकेले निकल जाते हो बैग बाँध के घूमने के लिए, साथ में गरम काढ़ा और निक्कू पिक्कू टिक्कू को ले लेते हो, और एक बच्चा तो है ही आपके साथ जो आपका एक प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र बन गया है, स्टाफ़ मेंबर हो गया है आपका। उसको लेकर के आप और मैडम जो है वो निकल जाते हैं अपने सुहान को लेकर के। तो ये कहाँ तक ठीक है? अगर इतना ही ज़्यादा ज्ञान बाँटते हो कि माँ-बाप का ध्यान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके साथ रहिए, तो माँ-बाप के साथ टाइम क्यों नहीं बिताते और माँ-बाप को लेके क्यों नहीं जाते? तो जनाब ने जो बड़ी-बड़ी ट्रिप्स हैं, भोपाल ये 2-3 बार हुआ है जनाब अम्मी को लेकर के कहीं नहीं गए। अम्मी कहती रहीं कि हमें भी भोपाल जाने का बहुत मन है, बहुत मन है, लेकिन जनाब लेकर के नहीं गए। तो फाइनली जनाब को रियलाइज़ हुआ कि हाँ भई, अगर हमें कंटेंट खींचना है, व्यूज़ को बढ़ाना है, क्योंकि मैडम का जो चैनल है उसके व्यूज़ जो हैं लगातार गिरते जा रहे हैं। चबूतरे का तो आप देख ही रहे हैं हाल क्या हो रहा है, लबूबू द डॉल का। तो अभी क्या है कि जनाब को ये लग रहा है कि भई मुझे तो कोई भी वैसे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं तो एसआरके हूँ, मीशो वाला, और एसआरके का भी मीशो वाले एसआरके का हाल जो है वो बहुत ही बुरा होता जा रहा है। तो जनाब ने सोचा कि अब कंटेंट क्रिएट इस तरह से किया जाए कि माँ-बाप को लेकर के घूमने निकला जाए। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार नैनी-नानी भी गई हुई हैं साथ में। शायद इसलिए क्योंकि गरम काढ़ा साथ में नहीं थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे को सँभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। सो नैनी-नानी से बढ़ कर के तो कोई और हो नहीं सकता। सो इस बार नैनी-नानी की भी लॉटरी लग गई है और वो भी जो हैं वो घूमने गई हैं, डांस कर रही हैं, एन्जॉय कर रही हैं, अच्छी बात है। चलिए, कंटेंट के लिए ही सही, कम से कम जनाब ने अपने माँ-बाप को और अपने घर में जो बड़े हैं, उनको थोड़ा-सा घुमाना-फिराना किया, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हालाँकि ये लोग केवल घूमने-फिरने और फैमिली टाइम के लिए जाते नहीं हैं। इनका इसके पीछे रीज़न्स होते हैं। मैडम गई होंगी अपने लेबल फेक एआई की फ़ोटोशूट के लिए, और जनाब जो हैं वो केवल उनके साथ अकम्पनी कर रहे होंगे, क्योंकि गाइज़, जनाब तो जनाब हैं, है ना? और बस गाइज़, कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो वही चीज़ों को करने के लिए पहुँच गए हैं जनाब। अच्छा, ये बात कर रहे हैं फैमिली ट्रिप की, ये बात कर रहे हैं फैमिली हॉलिडे की। भई मुझे तो कहीं से लेकर कहीं तक भी इनकी फैमिली बॉन्डिंग ही नहीं दिखाई देती, तो फैमिली ट्रिप और फैमिली हॉलिडे तो बहुत दूर की बात है। जनाब ने रिज़र्वेशन करा रखा था फर्स्ट एसी में, अम्मी बहुत खुश थीं, फर्स्ट एसी में जाएँगे, अब हमेशा फर्स्ट एसी में जाएँगे। मम्मी मम्मी बहुत खुश रहती हैं, हर चीज़ में बहुत खुश रहती हैं जो जनाब कर देते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, माँ हैं, बच्चा अगर कुछ करके देता है तो खुशी तो होती ही है। तो अभी का सीन जो है वो ये है कि 2 कंपार्टमेंट में टिकट हो रखी हैं। मैडम और मैडम की मम्मी और मैडम का बच्चा, 3 लोग अलग कंपार्टमेंट में हैं, और बाकी के सारे लोग जो हैं वो एक कंपार्टमेंट में हैं।
अरे भाई, आप फैमिली हॉलिडे के लिए अगर जा रहे हो तो पूरी फैमिली साथ में क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे कि बैठने की जगह नहीं है। देखिए, बैठने की जगह ना होने पर अलग रहना और एक डिस्टेंस में अलग रहना कि एक बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फैमिली ट्रिप पर या फैमिली हॉलिडे पर भी जा रहे हैं, जो कि सिर्फ एक बहाना है, कंटेंट खींचने का एक बहाना है, काम हमारे कुछ और ही होंगे वहाँ पर, लेकिन उसमें भी अगर ये दिखाई दे रहा है कि आपका पैटर्न ही यही है कि मैडम, मैडम की मम्मी और मैडम का बच्चा एक जगह रहेंगे और बाकी की पूरी फैमिली एक जगह रहेगी, तो आपकी फैमिली बॉन्डिंग कहाँ है फिर? हाँ, ज़रूरी है कि मैडम हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही रहें? मैडम अपनी सास के साथ भी तो रह सकती हैं। बच्चा पूरे समय नानी के साथ ही रहे, या फिर अगर गरम काढ़ा है तो गरम काढ़ा के साथ रहे। क्यों? दादी के साथ नहीं रह सकता, दादा के साथ नहीं रह सकता? तो बच्चा जो है ना, वो आपको तब दिखेगा इनके साथ जब इनको कैमरा उठा करके कंटेंट को शूट करना होता है। उसके अलावा बच्चा, मैडम, इनका कोई लेना देना नहीं है अपने सास ससुर के साथ, एंड उनकी पूरी पूरी टेक केयर जो है वो जनाब या फिर वो जो सेहान है वो करता है। राइट। सो ये साफ साफ फैमिली बॉन्डिंग दिख रही है आपकी, कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग है ना? और इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग के साथ आप फैमिली ट्रिप पर जाएंगे भाई, गजब भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत फैमिली हॉलीडे आप इंजॉय करिएगा। अच्छा, उसके बाद भी आप देखिए कि जब ये अपने वो होटल में पहुंचते हैं तो वहाँ जाने के बाद इनको रूम्स नहीं मिले हुए थे, इनको 2 रूम्स दिए गए। एक रूम में इनके फादर लेटे हुए हैं एंड रेहान जो है वो वहाँ पर सेहान जो है वो लेटा हुआ है, सो रहा है, और जो माता जी हैं यानी कि सुतारा बेगम जो हैं वो बैठी हुई हैं वहाँ पर। और दूसरे रूम में अम्मी, चिपिका और नानी और बच्चा, ये लोग हैं, और जनाब जो है वो उसी रूम में एडजस्ट कर रहे हैं। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता कि मेल्स मेल्स एक रूम में हो जाए और फीमेल्स फीमेल्स एक रूम में हो जाए? मैडम और मैडम का बच्चा अपनी मम्मी के साथ अगर इतना कंफर्टेबल हैं तो अम्मी वहाँ नहीं जा सकती? हाँ, अम्मी को यहीं रहना है, अम्मी को बैठे रहना है। अम्मी ऊँग रही थी, नींद में थी, लेकिन अम्मी बैठी हुई हैं, और जनाब जब कैमरा ऑन कर देते हैं तो अम्मी मुस्कुरा मुस्कुरा करके अपना प्यार जो है वो बांटना शुरू कर देती हैं और दुआएं देना शुरू कर देती हैं। तो गाइज, ये सारा जो भी इनका ये फैमिली ट्रिप का नाम दे रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग इज ज़ीरो। राइट। और ये सोच रहे हैं कि इस तरह का कंटेंट बना करके हम अपने व्यूज़ को बढ़ा लेंगे। देखिए, आपका रियल चेहरा जो है ना वो एक्सपोज हो चुका है। आपका रियल नेचर, आपका रियल लिविंग स्टाइल, सब कुछ जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, आप जो भी दिखा रहे हो वो फेक है, वो समझ में आ रहा है। राइट। आप उसे कितना भी चादर उड़ाने की कोशिश करो कि हम बड़े हमारी फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम बहुत हम साथ साथ हैं, हम सब एक हैं, बट उससे आपकी जो रियल चीज़ें हैं ना वो छुप नहीं रही हैं, अब वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आपके कैमरे के लिए आपने अपनी पूरी फैमिली को एक कर रखा है, बट सच्चाई यही है कि आपकी मैडम की जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ अपनी माँ के साथ है, आपके बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ अपनी नानी के साथ है। आपकी मैडम और आपके बच्चे की बॉन्डिंग जो है वो आपकी अम्मी के साथ ना ज़ीरो है, और आपकी अम्मी का भी वैसे ही है, उनकी भी बॉन्डिंग अपनी बहू या फिर अपने पोते के साथ वैसी नहीं है जैसी उनकी अपनी खुद की बेटी और अपने खुद के नाती के साथ है। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत अपने पोते को भी पूछेंगी वो, उनके बेटे का बेटा है तो, बट मैडम के लिए आई डोंट थिंक सो। मैं क्या, बहुत सारे लोग, सब लोग, जो भी सेंसिबल ऑडियंस है वो सब देख रही है, समझ रही है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। और उसके बाद जो मैडम का, उफ माय गॉड, जो उन्होंने सजदे पढ़े हैं, सजदे किए हैं, तारीफ़ों के कसीदे पढ़े हैं अपनी सो कॉल्ड अम्मी जान के लिए, आई पिटी फॉर यू, आई पिटी फॉर यू मैडम। यू पिटी फॉर ऑल द रिएक्शन चैनल्स वंस, बट आई पिटी फॉर यू। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, इतना आप झेल रही हैं, अपनी हेल्थ को लेकर के झेल रही हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर के झेल रही हैं, अपने पास्ट को लेकर के झेल रही हैं, इतनी सारी बातें आपको लेकर के हो रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली की वजह से। नहीं, एक्चुअली इस फैमिली की वजह से नहीं, एक्चुअली वो मैडम का अपना स्वार्थ था, मैडम की अपनी ग्रीड थी, मैडम की अपनी हवस थी। राइट। वो मैडम का अपना लस्ट था, जिसकी वजह से वो इस नल्ले जनाब और इसकी फैमिली के चक्कर में पड़ी, लेकिन इन्होंने सब कुछ गवा दिया, है ना? आज इतना सब कुछ वो झेल रही हैं और उसमें उनका साथ देने वाली सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ है। लेकिन नहीं, मैडम तो मैडम है, बेशर्मी में तो मैडम ने पीएचडी क्या, डबल पीएचडी कर रखा है।
मतलब उससे भी बड़ी कोई डिग्री हो ना तो वो मेडल जो है वो मैडम को दे देना चाहिए कि मैडम नहीं सुधरेंगी, मैडम आज भी डोरमैट बनी रहेंगी, मैडम आज भी अपनी सास की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ती रहेंगी, है ना, और अपनी माँ को जो है वो कॉन्स्टेंटली इग्नोर करती रहेंगी। अब आप लोग बोलेंगे कि तो क्या हुआ, वो तो एक जनरल बात कर रही थी, सास बहू के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी। देखिए, सास बहू का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आप उसके बारे में बात करने के लिए एलिजिबल तब होते हैं जब आपने अपने उस रिश्ते को सच्चाई से निभाया हो, राइट। आप बैठ गई कैमरा खोल करके, अम्मी और मैंने बहुत एडजस्ट किया है, अम्मी और मैंने सब कुछ किया है, शोएब ने हमारा हमारे बीच का ब्रिज जो है वो शोएब हैं, और अम्मी ने ये किया, अम्मी ने वो किया, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरी ज़िंदगी में खुशी तब से शुरू हुई है जब से इन जैसे सास ससुर मुझे मिले हैं। ओ माई गॉड मैडम, आपकी ना ये जो डायलॉग्स थे ना, ये थोड़े स्क्रिप्टेड लग रहे थे। लगता है रेडिट पे जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं आपके प्रीवियस सास ससुर को लेकर के, उनको जवाब देने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपने अम्मी की तारीफ़ों के कसीदे पढ़ दिए हैं। जी हाँ, तो देखिए, सास बहू का रिश्ता हो चाहे कोई भी रिश्ता हो, राइट, ऐसा नहीं है कि हर सास बहू का रिश्ता खराब ही होता है, या फिर ऐसा भी नहीं कि हर सास बहू के रिश्ते में सिर्फ चैलेंजेस ही आएंगे। बहुत सारे सास बहू के रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, और नॉर्मली आजकल लोगों में समझ इतनी आ गई है कि लोग अपने रिश्तों को अच्छा बना करके ही रखते हैं। ठीक है, तो आप ज्ञान ना दें, क्योंकि आपके रिश्ते आपकी सास के साथ कैसे हैं ये सबको पता है, आप कितना डिस्टेंस में रहते हो ये सबको पता है। ठीक है, आपने पहले बहुत कुछ किया है इस फैमिली के लिए, बट इस फैमिली ने आपको वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट, वो अपनापन कभी नहीं दिया जो आप डिज़र्व करती थीं। और शायद वो जो भूख है ना आपके अंदर, वो अभी भी है, इसीलिए इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप इन लोगों को बस झूठा झूठा प्लीज़ करने में लगी रहती हैं। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी है आपकी। मजबूरी आपकी सिर्फ यही है कि आपने, क्योंकि अपनी अपनी पूरी लाइफ को इतना ख़राब कर लिया और इतना मैसअप कर लिया है, और उसके साथ आप इतने बड़े हेल्थ इशू से भी शायद गुजर रही हैं, कि अब आपकी मजबूरी बन गई है कि मुझे मजबूरी में ही किसी भी तरीके से बस पीपल प्लीजिंग करके इन लोगों के साथ रहना है, जो कि आपका साफ साफ दिखाई देता है। आप जो कि एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट औरत हैं, आप जिसका एक नाम हुआ करता था, अभी भी है, स्टिल यू हैव दैट नेम, है ना। ठीक है, आपने अपने पास्ट में जो भी किया, कुछ चीज़ें जो है वो अनएक्सेप्टेबल नहीं हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर मासूम रिश्ता जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें होती हैं। अगर आपने वाकई में वो किया है मैडम, देखिए आपका कर्मा आपके साथ रहेगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका उस शादी में मन नहीं लग रहा था, आपका इस नल्ले जनाब पर ही लट्टू होना आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, आपने वो चीज़ें कर ली, दैट इज़ ओके, लेकिन एटलीस्ट अपनी डिग्निटी तो मेंटेन करके रखिए मैडम। हाँ, कम से कम अब तो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए। आप इन लोगों के भरोसे नहीं पल रही हैं, ये लोग आपके भरोसे पल रहे हैं, राइट। आप करिए, खूब करिए, इनके लिए जितनी मर्जी आए उतना उड़ाइए, जितनी मर्जी आए वो करिए, लेकिन एटलीस्ट अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो रहिए, जो कि आप रह रही हैं, लेकिन आपका प्लीजिंग एटीट्यूड नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों आप हर वक्त प्लीज़ 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 करती रहती हैं अपनी अम्मी को, अपने पापा को, है ना। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके की लड़की हो तुम, कि अपने माँ बाप को इग्नोर करके, पिता को तो तुमने छोड़ ही दिया है, साफ दिखाई दे रहा है, राइट। अब वो बात ठीक है कि अगले एक आध व्लॉग में पापा जो हैं वो इनके आ जाएंगे, इनके व्लॉग में, कि यस गाइस आज पापा आए हैं, और वो भी मैडम नहीं बताएंगी, वो भी जनाब बताएंगे, राइट। वो एक अलग बात है, बट इसके नाम पे ब्राउनी पॉइंट्स लेकर जनता को बेवकूफ़ बनाना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि जनता अब इससे बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि अपने खुद के माँ बाप को छोड़ करके आपने अपने खुद के पिता को छोड़ दिया, और आपकी माँ जो आपके साथ रह रही है ना, वो भी आपकी ज़रूरत के लिए ही रह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये बात जानती हैं कि इन लोगों को तो सिर्फ मुझे जनता को दिखाने के लिए प्लीज़ करना है, इन लोगों को तो सिर्फ मुझे अपनी एक मैरिड वुमन वाली आइडेंटिटी को बना कर रखने के लिए प्लीज़ करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे अप्स एंड डाउन्स में आज तक मेरी माँ ही काम आई है, और आगे भी मेरी माँ ही काम आएगी। कहीं ना कहीं आप इस बात को जानती हैं। और एक बात और बोलूं मैडम, भगवान ना करे आपको कुछ भी हो, आप बहुत अच्छी रहें, बहुत स्वस्थ रहें, क्योंकि आपका छोटा बच्चा है ना। एक बच्चे के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभा पाई हैं कि नहीं निभा पाई मुझे नहीं पता। आज भी वो मामला जो है वो सिर्फ एक
एक बात बन करके रह गया है। लेकिन जहाँ पे मैं तो यही बोलूँगी कि चिंगारी जहाँ पर होती है ना, जहाँ चिंगारी होती है वहीं आग लगती है। तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ इसके पीछे सच्चाई होगी, होगी नहीं होगी वो आपका कर्मा आप जानें। लेकिन फिर भी अभी प्रेज़ेंट को देखते हुए हम सब आपको यही बोलेंगे कि आप अच्छी रहें, क्योंकि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है और उसको आपकी ज़रूरत है। लेकिन एक बात बोलूँ, कभी भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड, कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, कम तबीयत ख़राब होती है, जो भी है ईश्वर के हाथ में, सब कुछ अच्छा रहे, बट स्टिल आपको भी ये बात पता है कि इनमें से कोई काम नहीं आएगा। आपकी ये ऐसे सास-ससुर जिन्हें पाकर आप धन्य हो गई हैं ना, ये झाँकने भी नहीं आएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी माँ है जो आपके काम आएगी। सो जस्ट स्टॉप प्लीज़िंग देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा एंड कंटेंट। ओके, जनता जो है ना वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। जनता ने आपकी भी रियल शक्ल देख ली है, आपकी भी बॉन्डिंग देख ली है, और आपकी सासू माँ की भी रियल शक्ल और उनकी भी बॉन्डिंग देख ली है। जिस तरीके का अटैचमेंट, जिस तरीके का नेचुरल इंस्टिंक्ट, जिस तरह के नेचुरल रिएक्शंस उनके अपनी बेटी और बेटी के बच्चे को देख करके आते हैं, वो आपको देख करके और आपके बच्चे को देख करके नहीं होते। अच्छा, अम्मी जान का सबसे ज़्यादा एक डाइसी डायलॉग मुझे ये लगा कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम बोलते हैं इसमें कोई कमी नहीं है। तुम कौन होती हो ये बताने वाली कि उसमें कमी है या नहीं है? हाँ? अब मैडम के सामने अगर ये बात बोल दी जाएगी तो मैडम आ जाएंगी, हाउ डेयर यू, कैसी हिम्मत हुई आपकी ये करने की, कैसे हिम्मत हुई आपकी वो बोलने की, वो मुझे कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, वो मेरी माँ है, अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा मेरे लिए किया है। मैडम तो इसी तरह के स्टूपिड रिएक्शंस देंगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैमरा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ गाइस कि अम्मी को मैंने देखा है कि अम्मी ने जब भी कभी कैमरे के लिए अपनी बहू की तारीफ़ों के कसीदे पढ़े भी हैं ना, तो उनके मुँह से अक्सर ये बात निकली है कि इसमें कोई कमी नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कि इसमें कोई कमी नहीं है? हाँ, कहीं ना कहीं आप उसको ये चीज़ जताना चाहती हैं कि वो एक डिवोर्सी थी, और उस डिवोर्सी को एक्सेप्ट करके उसके बेटे ने और उसके पूरे परिवार ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या आप ये जताना चाहती हैं? हुँ? क्योंकि बार बार ये बात बोलना कि इसमें कोई कमी नहीं है, मुझे तो इस बात पे कोई सेंस दिखाई नहीं देता। वहाँ पे तो कमी की बात हो ही नहीं रही है। आप ये कह सकती हैं कि ये बहुत अच्छी बहू है, राइट? आपको तो उल्टा ये कहना चाहिए कि इसके आने से हमारे परिवार की हर कमी दूर हो गई है। बट इनकी मानसिकता इससे समझ में आती है गाइस। इस औरत का दिमाग इस कदर वॉश किया गया है इस मामले में कि तुम एक डाइवोर्सी थी, और तुम्हारे को अपना करके हमने अपने फर्स्ट हैंड बेटे से तुम्हारी शादी करा करके बहुत बड़ा एहसान किया है तुम्हारे ऊपर। इस वजह से तुम जो हो वो हमें सपोर्ट करती रहो, हमारी फैमिली को सपोर्ट करती रहो, हमारे तारीफ़ों के कसीदे पढ़ती रहो, और हम जो हैं वो तुम्हें एक मैरिड वुमन का स्टेटस जो है वो दे करके रखेंगे। मैडम कम नहीं है, राइट? मैडम कम नहीं है। मैडम को पता है कि मैंने इन सबको पाल रखा है, इसलिए अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से इन सबको चलाती हैं वो। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम को ये बात पता है कि उनके सर्वाइवल के लिए इन लोगों को प्लीज़ करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि अब मैडम का रिश्ता अगर टूटता है तो मैडम का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस सिचुएशन में मैडम अपने रिश्ते को तोड़ना अफोर्ड कर भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, आप मत तोड़ो, मैं तोड़ने की बात नहीं कर रही, लेकिन कम से कम जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। एक डेडिकेटेड व्लॉग कभी तो अपनी माँ के लिए बनाओ, जिसमें आप अपनी माँ की तारीफ़ करो खुल करके, क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम आपकी माँ और उसके बाद गरम काढ़ा ही रहे हैं, जो अभी तक दिखाई दिया है, राइट? लेकिन वो चीज़ें आप पर्दे के पीछे करती हो, वो चीज़ें आप पर्दे के आगे नहीं करती। इससे साफ साफ पता चलता है कि आपका क्या फैमिली रिलेशन है, आपकी क्या फैमिली बॉन्डिंग है, और ये जो आप फैमिली ट्रिप्स का नाटक कर रहे हो ना जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसकी सच्चाई भी साफ साफ खुल जाती है। आपका बॉन्डिंग आपके सास ससुर के साथ ज़ीरो है, आपके सास ससुर का बॉन्डिंग आपके साथ ज़ीरो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप डेडिकेटेड व्लॉग्स बनाते रहते हो, जिसमें आप तारीफ़ों के सजदे पढ़ते रहते हो अपने सास ससुर के नाम पे। सो मैडम, आपके ऊपर तो कोई असर होने वाला है नहीं, बट मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़, आप सब जितने भी व्यूअर्स हैं ना, एक सेंसिबल व्यूअर्स बनिए, और जो लोग कमेंट करते हैं ना कि बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बहू, इसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। जनता को जो बेवकूफ़ बना करके जस्ट व्यूज़ के लिए फेक का ज्ञान बांटा जा रहा है ना, इनके बहकावे में मत आइए। मैं भी उनमें से एक थी जो इनके पुराने व्लॉग्स देख करके सोचती थी कि यार क्या फैमिली है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फैमिली बॉन्डिंग है। इन सारी चीज़ों से आकर इन्फ्लुएंस होकर के मैंने भी इनके व्लॉग्स देखने शुरू किए थे, और जिसकी सच्चाई धीरे 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 खुल गई थी। सो दे ऑल आर द एक्टर्स,
और ये सब एक्टिंग करते हैं कैमरा ऑन होते ही। सो प्लीज़ इनकी एक्टिंग पे मत जाइए, अपने रिलेशंस जो भी हैं उसको रियलिस्टिक निभाइए, सच्चे दिल से निभाइए। कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो सास बहू का हो, माँ बेटी का हो, कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते को नर्चर होने में टाइम लगता है। हर रिश्ता प्यार और रिस्पेक्ट मांगता है, हर रिश्ता एक स्पेस मांगता है। वो सारी चीज़ों को करिए और इनके ज्ञान के हिसाब से अपने रिश्तों को मत जिए, क्योंकि ये लोग टोटली फेक हैं और ये ज्ञान भी फेक का ही दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फेक ज्ञान बांट रहे हैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। सो आई जस्ट वॉन्ट टू मैसेज दिस ओनली, जो मुझे ये ब्लॉग देख करके समझ में आया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्यूज़ अगर पसंद आए हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टेक केयर, बाय बाय।